तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस की ऐसी 3 स्कीम्स जो कि आपको हाई रिटर्न्स देंगी, आपके सेविंग्स अकाउंट से भी ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा इन स्कीम में। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये स्कीम्स में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, आपकी उम्र के हिसाब से आपको कौन सी स्कीम को ओपन करना चाहिए, और भी कई सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये 3 पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के अकाउंट्स में से एटलीस्ट एक अकाउंट तो आपको ओपन करना ही चाहिए आपके उम्र के हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में, और ये है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये जो पीपीएफ का अकाउंट है ये आप बहुत ही आसानी से पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी नेशनलाइज्ड बैंक में भी ओपन कर सकते हो। ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है और इसका लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स, यानी कि जो भी आपको पीपीएफ के अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा वो गारंटीड होगा दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है। इसका जो करंट इंटरेस्ट रेट है ये है 7.1% का, और इसमें हर क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट रिव्यू किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट किया जाता है। वैसे तो पिछले 2 साल से इसमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि इसके इंटरेस्ट रेट्स ऊपर या फिर नीचे जाएं, लेकिन 7.1% के हिसाब से भी जब हम इसका कंपाउंडिंग देखते हैं अगले 15 साल तक के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट इसमें भी मिल सकता है। एटलीस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट से तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलता ही है, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में आप टेम्पररी आपका जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करके रखते हो। पीपीएफ जो है ये एक लंबे समय का जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए है। हो सकता है कि आपकी उम्र 40 साल की हो या फिर 35 साल की हो, तो आपको डेफिनेटली पीपीएफ का अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगले 15 साल तक आप इसमें जितना अमाउंट चाहो उतना जमा कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए है 500 रुपए और मैक्सिमम डिपॉजिट है इसमें 1.5 लाख रुपीज। तो इसमें से कोई भी अमाउंट आप हर महीने या फिर साल में एक बार भी जमा कर सकते हो। पीपीएफ के अकाउंट में आपको पार्शियल विड्रॉवल की भी फैसिलिटी मिलती है, लोन की भी फैसिलिटी मिलती है, और भी कई सारे फीचर्स है जो कि आप जान सकते हो मेरा जो पीपीएफ कैलकुलेटर है उसको यूज करके, जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे होस्ट किया हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पीपीएफ के अकाउंट में आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, वो आप कैसे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो मेरा जो पीपीएफ कैलकुलेटर है उसको यूज करके। तो पीपीएफ कैलकुलेटर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेटर्स का सेक्शन है तो हम यहाँ पे जाएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर, और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पीपीएफ का कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। एक न्यू विंडो में पीपीएफ का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से अपने पीपीएफ के अकाउंट में आपको इंटरेस्ट कितना मिल सकता है वो आप चेक कर सकते हो। तो समझो अगर आपने हाल ही में आपका जो अकाउंट है उसको ओपन किया है, अप्रैल के महीने में अगर आप डिपॉजिट करते हो समझो 5,000 रुपए, तो हम यहाँ पे 5,000 रुपीज डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जो है अभी का चल रहा है 7.1%। आगे आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि ये ऊपर या फिर नीचे जाए, तो आप अकॉर्डिंगली इस इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000 रुपए पे लगभग आपको 29.58 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये हर महीने आपको मिलते जाएगा। अब ये इंटरेस्ट आपको सिर्फ एक ही डिपॉजिट पे मिला है। यहाँ पे अगर आपने मई के महीने में वापस से 5,000 रुपए का डिपॉजिट किया तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपए के बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से आपका जो मंथली इंटरेस्ट होता है पीपीएफ में वो कैलकुलेट होता है। ये सारे मंथली इंटरेस्ट जो है 12 महीने में कैलकुलेट होंगे अगले साल मार्च तक के लिए, और फिर जो भी टोटल इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा एज अ टोटल इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट को आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपने 2 महीने के लिए 5,000 रुपए जमा किए थे, तो आपका बैलेंस होता है 10,000 रुपए, और फिर ये 680 रुपए का जो इंटरेस्ट आपको मिला है इस साल में वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पे एज अ बैलेंस कंसिडर करेंगे अगले साल के कैलकुलेशंस के लिए। तो जैसे ही हमने ये वाला बैलेंस यहाँ पे मेंशन किया और फिर और डिपॉजिट्स करे, तो हमारा जो बैलेंस है ये वाला हर महीने के हिसाब से और अपडेट होकर हमको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इस हिसाब से आप बहुत ही
ही आसानी से आपका कितना इंटरेस्ट हो सकता है पीपीएफ के अकाउंट में वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो इस पीपीएफ के कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा 1000 रुपए के मंथली डिपॉजिट पे आपको पीपीएफ के अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगले 15 साल तक के लिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वो वाले वीडियो को भी चेक कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसके अलावा इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने पीपीएफ के बारे में और भी कई सारे जानकारी दी है, तो आप वो जानकारी को भी रीड कर सकते हो ताकि आपको और नॉलेज मिल सके पीपीएफ के बारे में। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो पीपीएफ है उसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे पोस्ट ऑफिस स्कीम की, जो कि है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। दोस्तों ये जो है, अगर आपकी एक बेटी है और उसकी उम्र 10 साल से नीचे है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट उसके लिए ओपन कर सकते हो। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 7.6% का। इसमें भी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो हर क्वार्टर में रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी गारंटीड होगा, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है और इसका जो लॉक इन पीरियड है ये 21 साल तक के लिए है। पहले 15 साल तक के लिए आपको जो है अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। मिनिमम जो है 250 रुपीज का अमाउंट है जो आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हो अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए, और मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख जो कि आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जमा कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे भी जब आप जमा करते हो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में तो आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C, और पीपीएफ में भी आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C के तहत, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो। अब इसके अलावा आप कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यूज कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आपके डिपॉजिट्स के हिसाब से आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, चलिए देखते हैं हम हमारा एसएसवाई कैलकुलेटर को यूज करके। अब जैसे हमने पीपीएफ का कैलकुलेटर यूज किया उसी तरीके से सुकन्या समृद्धि योजना का भी कैलकुलेटर मैंने इसी पेज पे दिया है। तो अगर आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे एसएसवाई कैलकुलेटर यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो में सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आप बहुत ही आसानी से आपके अकाउंट में कितना इंटरेस्ट आपको मिल सकता है हर महीने के हिसाब से वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो समझो अगर आपने यहाँ पे 2000 रुपए का डिपॉजिट किया अप्रैल के महीने में तो आपको इतना इंटरेस्ट मिला है। उसी प्रकार से समझो अगले महीने में आपने 5000 रुपए का डिपॉजिट किया है तो आपका जो बैलेंस है उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो हर महीने आपका कितना इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है उस फाइनेंशियल ईयर में वो इंटरेस्ट आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा, और ये वाला जो टोटल बैलेंस है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कंसिडर होगा यहाँ पे एज अ बैलेंस। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एज अ बैलेंस अपडेट करना होगा और फिर ये वापस से आपका जो भी डिपॉजिट है वो आप यहाँ पे डालकर चेक कर सकते हो। करंट इंटरेस्ट रेट जो है 7.6% का चल रहा है। आगे आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि ये ऊपर या फिर नीचे जाए, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को भी अपडेट करके चेक कर सकते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। इसके अलावा इसी पेज पे मैंने और भी कई सारे डिटेल्स दी हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, तो आप वो डिटेल्स भी रीड कर सकते हो और जानकारी पाने के लिए। तो जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में जो कि हमारे सीनियर सिटीजन के लिए है, और ये है SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल हो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करके हर क्वार्टर में इंटरेस्ट पाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक वन टाइम डिपॉजिट करना होता है एज अ लमसम अमाउंट, जो कि मिनिमम अमाउंट होना चाहिए 1 लाख रुपीस का, और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 15 लाख रुपीस तक हो सकता है। इतना अमाउंट जमा करने के बाद हर क्वार्टर के बाद आपको इसमें इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी का जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 8% का। आगे आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि इसके इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जा सकते हैं, लेकिन यही एक ऐसा स्कीम है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है और ये गारंटीड इंटरेस्ट आपको देता है। अब इसके अलावा जो भी क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट SCSS में अपडेट होंगे उसका अफेक्ट आपका जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट है 8% का उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो आपने 8% के हिसाब से
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को ओपन किया है वही सेम अकाउंट 5 साल तक आपको उतना इंटरेस्ट रेट देते रहेगा। तो इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 5 इयर्स का है। 5 साल तक आपको हर क्वार्टर में जो भी इंटरेस्ट आपको मिलना होता है आपके डिपॉजिट्स पे वो मिलते रहेगा। इसमें भी आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो अंडर सेक्शन 80C, मैक्सिमम लिमिट जिसकी है 1.5 लाख रुपीज। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कैलकुलेटर की तरफ, देखते हैं कि आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट में इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब जैसे हमने पीपीएफ कैलकुलेटर और सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर देख लिए हैं, वैसे ही इसी कैलकुलेटर्स के पेज पे आपको ये SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का भी कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इस कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। आपका जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए न्यू विंडो में आपका SCSS कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से जो भी आप डिपॉजिट करते हो उसके हिसाब से आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट कितना मिल सकता है वो हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, समझो अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया है एज अ सीनियर सिटीजन और टेन्योर जो है 5 साल का है, आपका जो करंट इंटरेस्ट रेट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो चल रहा है 8% का एनुअल इंटरेस्ट रेट। आगे आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि ये ऊपर या फिर नीचे जाए, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है अपडेट करके आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो चेक कर सकते हो। तो क्वार्टरली इंटरेस्ट जो है आपको मिलेगा 2000 रुपए का और पूरे 5 साल में आपको हर क्वार्टर के हिसाब से जो इंटरेस्ट आपको मिलते जाएंगे तो टोटल इंटरेस्ट जो होगा आपका 40,000 रुपीज, यानी कि हर क्वार्टर में 2000 रुपए के हिसाब से अगले 5 साल तक टोटल इंटरेस्ट आपका 40,000 रुपीज हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा किए हुए थे 5 साल के बाद वो अमाउंट आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना प्रिंसिपल अमाउंट है जमा करने के लिए। समझो अगर आपने 5 लाख रुपए का अमाउंट जमा किया तो यहाँ पे हर क्वार्टर में आपको 10,000 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट जो है 2 लाख रुपीज का होगा और मैच्योरिटी अमाउंट जो है आपका 5 लाख रुपीज जो है वो आपको वापस मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 2 लाख रुपीज, जो कि आपको हर क्वार्टर के हिसाब से 10,000 रुपए के हिसाब से मिला हुआ है पिछले 5 सालों में। और इस तरीके से SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है। अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैलकुलेटर इन एक्सेल। तो आप ये वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो इसी पेज पे। इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा कई सारे डिटेल्स मैंने दिए हैं इसी पेज पे, तो आप उनको रीड भी कर सकते हो। अब दोस्तों ये सारे कैलकुलेटर्स के जो लिंक्स हैं इनको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा, जहां से आप बहुत ही आसानी से आपके अकाउंट्स में कितना इंटरेस्ट होता है वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो ये रहे 3 पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है अगर आप कोई भी और स्कीम लेकर उठाकर चेक करो। अब इसके अलावा दोस्तों आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी इन स्कीम्स के बारे में, तो ये जो कैलकुलेटर्स बनाया है मैंने आपके लिए मेरी वेबसाइट पे, इसके नीचे मैंने बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, बहुत सारे क्वेरीज के आंसर्स भी दिए हैं। तो इन कैलकुलेटर्स के पेजेस पे जाके आप उन डिटेल्स को भी रीड कीजिए ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हो इन स्कीम्स के बारे में वो सॉल्व हो जाएं। तो आपका कौन सा फेवरेट पोस्ट ऑफिस की स्कीम है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस की ऐसी कौन सी स्कीम्स है जिनमें वो निवेश कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।